हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। जय माता दी। क्या मिला? जय माता दी का एक दुपट्टा मिला है, कहीं से मिला था ना ये आपको? हाँ, मैंने कहा ये आप ओढ़ लो, मैंने आज ओढ़ लिया। और आप सभी लोगों के लिए 9 दिन बहुत अच्छे से जाएं। जो लोग व्रत रख रहे हैं पूरे, उनके लिए भी भाई फास्टिंग बहुत अच्छी हो और जो उनको चाहिए वो उनको मिले। बिल्कुल, माता रानी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे कि जितनी भी मनोकामनाएं वो सारी पूरी हो। तो इसी के साथ नवरात्रि का होता है शुभारंभ। हाँ। आज के दिन से, और हर घर में ना बिल्कुल एकदम सात्विक माहौल हो जाएगा, क्योंकि अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला व्रत वाला 9 दिन में तो हमारा मफिन जो है ना वो भी वेजिटेरियन हो जाता है। वैसे तो हम लोग तो है ही, प्रशांत नहीं है, मतलब मैं तो हुई वेजिटेरियन। और देखो आज मैंने क्या पहनी है, आपने देखा? मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। हाँ। अच्छी लग रही है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुझे ऐसी हल्की साड़ी सुबह अच्छा ये अच्छा रखा हुआ था ना उधर, तो मैंने सोचा ये सूट है कोई। नहीं, साड़ी है। कल रात इतनी तेज बारिश हुई थी, आंधी आई थी, फिर बारिश हुई थी। हाँ। तो इतना अच्छा मौसम हो गया ठंडा ठंडा कि अब बताऊं मैं आपको क्या, ये अच्छा लग रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम जब पूजा का करते हो।
व्रत में आलू का रोल बहुत मेन है, तो आलू तो भाई मैं सुबह सुबह उबालने के लिए रख दी थी, क्योंकि हर एक चीज़ में आलू पड़ ही जाता है कुछ ना कुछ करके। अब जैसे शाम को भी पराठे बनेंगे तो सिंघाड़े के उसमें भी आलू डलेंगे, और अभी मुझे बनानी है साबूदाने की टिक्की तो उसमें भी आलू डलेंगे। तो मैंने सोचा चलो एक साइड में आलू उबलने रखते हैं और दूसरी तरफ बनाते हैं चाय। सबसे पहले चाय के साथ मैं खाने वाली हूँ चलाई का लड्डू। आप लोग भी खा लीजिए, व्रत में तो खाते हैं ना इससे, राजगिरी का लड्डू। और फिर बनेंगी साबूदाने की टिक्कियाँ। बाल मेरे ज़्यादा छोटे नहीं हो गए। साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने मूंगफलियों को भून लिया था देसी घी में। देसी घी में ही तैयार करने वाली हूँ मैं। उसके बाद मैंने साबूदाने में 2 आलू मिला लिए थे। फिर उसमें डाला है व्रत वाला नमक, साथ में जीरा पाउडर और साथ में काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी खूब सारी धनिया पत्ती। और इधर मेरी मूंगफली भी भुनकर तैयार हो गई थी। तो मुझे क्या करना था ना, या तो आप मिक्सी में चला लो या फिर आप मेरी तरह चॉपर में भी कर सकते हो। चॉपर में ना थोड़ा मतलब मोटा मोटा सा दाना रहता है तो वो खाने में अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर चॉपर में चला लेती हूँ इस तरीके से। और बस इसे इसके साथ मिक्स कर दिया था। इससे ना काफ़ी अच्छा क्रंच टेस्ट आता है। और टिक्कियों को मैंने बहुत पतला पतला बनाया था, क्योंकि मैं इन्हें डीप फ्राई नहीं करने वाली, मैं इन्हें शैलो फ्राई करने वाली हूँ देसी घी में। तो इसीलिए बहुत पतला पतला बनाया। अगर आप मतलब डीप फ्राई करना चाहते हो तो मोटी मोटी भी टिक्कियाँ बनाओगे तो वो डीप फ्राई में अच्छे से सिक जाती हैं। क्योंकि इसे शैलो फ्राई करना है, इसीलिए इसे इतना पतला रखिए कि बिल्कुल एकदम ये आराम से सिकेंगी, टाइम लेंगी लेकिन ये अच्छे से लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची भी नहीं लगेंगी। और इस तरीके से ज़्यादा घी भी नहीं पीती है ये। तो प्रशांत ने भी यही वाली साबूदाने की टिक्की खाई थी दोपहर में, उनको बहुत अच्छी लगी थी। दही के साथ खाती हूँ मैं, चाहो तो चटनी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन मुझे ना व्रत में दही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो पेट को थोड़ी ठंडक पहुँचाता है, पेट भी भर जाता है, इसी के साथ साथ ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो मैंने 6-7 टिक्की ही बनाई थी, बाकी बचा हुआ साबूदाना मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा कल वल काम आ जाएगा। आज तो बस मेरा मन कर रहा है मैं मंदिर में ही बैठी रहूँ सारा दिन और बहुत देर मंदिर में बैठ के भजन करूँ। मन करता है ना, कुछ लोगों को बेड पीछे देखकर ये लगेगा कि इस रूम में बेड है, उसी रूम में मंदिर है। तो गाइस ये बेड नहीं है, बस ये स्टोरेज के पर्पस से काम में आता है। हम इस पे कभी सोते नहीं हैं, बस ये सिर्फ सामान वान जैसे आया है कहीं से तो वो रख दिया। कभी कभी घर में लोग ज़्यादा हैं तो कभी दोपहर में किसी को नैप लेनी है, उसके अलावा स्टोरेज के पर्पस से काम आता है। और जैसे यहाँ पे वीडियो एडिट हो रही है तो कभी प्रशांत काम कर रहा है तो मैं बैठ जाती हूँ इधर, ऐसे ही बस ये बैठने उठने के ही काम आता है। लेकिन मेरा मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है। आज टाइम पर हो गई मेरी पूजा, आज मैंने सारे काम टाइम पे कर लिए। अब शाम को बनेगी घर में लौकी की सब्जी और कूटू के नहीं, सिंघाड़े के आटे के पराठे। कूटू के पराठे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उससे ना पेट बहुत भरा भरा सा लगता है। बाय द वे आज मौसम इतना बढ़िया है ना। ये इधर एक विंडो है, ओहो यहाँ कबूतर बैठा हुआ था। बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोई तो गेम खेल रहे हैं। आपको अपनी साड़ी का लुक दिखाती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं आज? सिंपल सी, सुबह से जो तैयार हूँ ना बस वही तैयार हूँ। सुबह ही बस नहाकर मैंने ये कपड़े पहन लिए थे और तब से मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। आज बड़ा मन लग रहा है मेरा साड़ी पहन के ना, चूड़ी वूड़ी पहन के अच्छा लगता है व्रत और त्योहार में। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी ओ माता जलती रहे, ओ आए तेरे भवन ले ले अपनी शरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी ओ माता जलती रहे। इसने मेरे बाल ना काफ़ी छोटे काट दिए, मुझे थोड़े से बड़े बाल चाहिए थे, लेकिन जो स्प्लिट हो रहे थे ना बाल एटलीस्ट वो कट गए। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है कि आज मैंने बाहर बैठ के ही खाना खाया व्रत का। आज सिंघाड़े के पराठे, सिंघाड़े के आटे के पराठे और साथ में लौकी की सिंपल सब्जी बनी थी और मैंने साइड में ले लिया था कर्ड। मज़ा आ गया भाई खाना खा के, सिंपल सोबर सा खाना। लेकिन भाई व्रत में ना
ऐसे ही खाना अच्छा लगता है, हल्का हल्का सा। तो खाना तो एंजॉय कर लिया, वेदर भी एंजॉय कर लिया साथ के साथ, क्योंकि भाई अगर आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में रह रहे हो तो भाई वेदर तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग हो रहा है। लग ही नहीं रहा कि गर्मी पड़ी भी थी कुछ दिन पहले। फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ें, क्योंकि यार आपको पता है कि मुझे मेकअप का शौक है और अक्सर जब भी मैं नायका से कुछ भी परचेज करती हूँ तो आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, कि भाई आप लोग भी पसंद करते ही हो। मैंने देखा है काफ़ी लोग पसंद करते हैं और पूछते भी रहते हैं कि भाई अपने मेकअप प्रोडक्ट दिखाओ, या फिर आपने जो भी नया परचेज किया है वो हमारे साथ भी शेयर करा करो। तो आज का छोटा सा चुटकू सा हॉल है जो कि है नायका का। तो नायका से सबसे पहले तो मैंने अपनी फेवरेट चीज़ें परचेज करी हैं जो कि ख़त्म हो गई थी, और वो है ये मॉइस्चराइज़र, रिक्विल का मॉइस्चराइज़र। आपको पता है कि मेरा कितना फेवरेट है। अब तो मुझे याद भी नहीं मैंने इसकी कितनी ट्यूब ऑलरेडी इस्तेमाल करके फेंक दी हैं। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो एक बार यार गलती हो गई थी मेरे से। ये फ्लिका का मॉइस्चराइज़र जो है ये काफ़ी अच्छा है, इतना वायरल प्रोडक्ट है कि हर कोई जो भी इसे इस्तेमाल किया हर किसी ने इसकी तारीफ़ करी है, और वाकई है भी ये तारीफ़ के काबिल। लेकिन ये मैं ना रेगुलर में नहीं लगाती हूँ। ये जब लगाती हूँ जब मुझे जैसे फाउंडेशन वगैरह लगाना है और फाउंडेशन के नीचे मुझे अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चाहिए जो कि थिक लेयर में मॉइस्चराइज करके रखे स्किन को, फाउंडेशन भी अच्छे से ग्लाइड हो, तब मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये महंगा है, इसका प्राइस मैंने 270 या 250 के करीब बता दिया था एक बार गलती से। एक्चुअली मुझे इसका याद रहा था क्योंकि ये इस रेंज में ही है, ये 300 के अंदर है। तो ये वाला मुझे याद रहा, इस वजह से ये गलती हो गई थी। तो लेकिन ये थोड़ा 800 समथिंग है, तो ये आप लोग चेक कर लेना। इसको भी मैं टैग कर दूंगी, सारी चीज़ें ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दी है मैंने, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। और ये वाले मॉइस्चराइज़र की बात कर रही थी जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, अनलिमिटेड टाइम में आपको बता चुकी हूँ इस मॉइस्चराइज़र के बारे में। अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो इसे परचेज़ करके देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। डे टू डे लाइफ में मॉर्निंग में लगाना है या रात में लगा के सोना है। वैसे भी ना आफ्टर 35 तो कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन पे, वरना स्किन में ना बहुत जल्दी एजिंग के इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। सेकंड चीज़ जो कि मैं अगेन कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं ये लिप टिंट लगाती हूँ, लिप ऑयल कहलाता है ये प्रॉश कॉस्मेटिक का है, और इसके जो लिप ग्लॉस हैं या लिप ऑयल बहुत बढ़िया है। इतना प्यारा सा शीन सा कलर आता है, ये आपके पीएच लेवल के हिसाब से कलर चेंज कर लेता है। जो भी आपके लिप्स का पीएच लेवल होगा वैसा ही ये कलर कर लेता है, तो बहुत सुंदर लगता है। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैंने ये दूसरा मंगाया है। एक्चुअली ये देखिए, ये यूज़ कर रही थी लेकिन अब ये कुछ नहीं बचा, ये पूरा ख़त्म हो गया, और बस मैं इस लिटरली से रखे हुए थी कि चलो मैं अब दूसरा मंगाऊंगी, तो ये आज मैंने इसको रिफ़िल कर लिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस है अगर आप कुछ ऐसा यूज़ करना चाहते हैं, लिपस्टिक आपको पसंद नहीं है डे टू डे लाइफ के लिए, और या फिर आप ऑफिस भी जाते हो, टीचिंग करते हो, कुछ भी करते हो, यार ये वाला लिप ग्लॉस आप लोग ट्राई करो। अपने रिव्यू मेरे साथ शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना पसंद आया। ज़्यादातर लोगों को मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो रिकमेंडेशंस हैं ना वो पसंद आते हैं, इसीलिए मैं शायद आज शेयर कर रही हूँ। अक्सर मैं वैसे रील्स पे करती हूँ। तो ये है के ब्यूटी की ना लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक निकली हैं। भाई क्या है ये लिपस्टिक, क्या बना डाला इन्होंने, के ब्यूटी वालों ने, कटरीना कैफ ने कमाल कर दिया। देखो कितनी लग्जरी पैकेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये लिमिटेड एडिशन है। ये इनका ना लक्स लिपस्टिक्स हैं जो कि कुछ ही दिनों के लिए निकाली जाती है। लिमिटेड एडिशन मतलब ज़्यादा दिन नहीं रहता है मार्केट में, कुछ टाइम के लिए कुछ ही प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है वो ये देखिए, और ये मैग्नेटिक है। वैसे तो इनकी मैग्नेटिक रहती है लिपस्टिक, वो मेरे लिए मतलब ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है वो किसी भी हाई एंड ब्रांड को कम्पीट करने के लिए भाई परफेक्ट है। तो इसका जो शेड मैंने लिया है ना वो है रानी रोज, और ये इतना ब्यूटीफुल शेड है ना गाइस कि आप इसे मॉर्निंग में अप्लाई करोगे तब भी अच्छा लगेगा, आपको इवनिंग किसी पार्टी में अप्लाई करना है तब भी अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगा कि मैंने ऐसा शेड चूज किया जो कि वर्सटाइल है काफी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा शेड है। मुझे इस टाइप के शेड्स पसंद भी हैं जो कि थोड़े से न्यूड टोन में होते हैं, तो जिन्हें लगाने से पहले आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे मैंने आज
ये रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, ये मैं हर दिन नहीं लगा सकती। वो तो आज मैंने साड़ी पहनी थी, व्रत था, पूजा थी, तो मैंने रेड लिपस्टिक अप्लाई कर ली। अदरवाइज हर दिन आप इतनी ब्राइट लिपस्टिक लगाओगे तो हर कोई नोटिस करता है, और फिर हर कोई बोलता है यार इतनी ब्राइट लिपस्टिक लगा के कौन घर में रहता है। अभी एक और पीस आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत दिनों में कोई परफ्यूम मंगाया है, और ये परफ्यूम का टेस्ट मैंने किया था मॉल में। मैं DLF मॉल गई थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा, तो वहां पर मैंने परफ्यूम देख रही थी ऐसे, तो एक स्टॉल पे मैंने ये परफ्यूम देखा और उन्होंने थोड़ी सी फ्रेग्रेंस ऐसे ऐसे करी, और उसके बाद मैं पूरा मॉल में घूम रही थी। एंड जब मैं घर आई, मैंने लिटरली मतलब फेस वॉश वगैरह सब कर लिया था, और जब मैं घर आई ना, मेरे हाथों में से वो खुशबू आ रही थी। तो मैं इनको कहती हूँ प्रशांत को, प्रशांत तुम सूंघो, ये कितनी अच्छी है, ये फ्रेग्रेंस तो बहुत बढ़िया है, मैंने क्यों छोड़ दी, मैं ले लेती। फिर मैंने देखा नायका पर भी मिल रही है, तो मैंने अपने लिए मंगाया ये अजमल, और अजमल अमेज, आई डोंट नो, पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं टैग कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। परफ्यूम की ना बोतल देखना कितनी लग्जरी है, बहुत ब्यूटीफुल बोतल है इसकी। देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। चलो बोतल तो छोड़ो, बोतल के पीछे कोई खर्चा नहीं करता है, असली चीज तो यहाँ पर है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जब आप इसे लगाओगे ना, तो आप लिफ्ट में खड़े होगे तो सोचेंगे लोग क्या लगाया हुआ है आपने, मतलब ऐसे नोटिसेबल है ये। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे खुशबू है, लेकिन है कि बंदे ना आपको याद रखेगा कि भाई किसी के पास से होके गुजरा हूँ, इस ऐसी वाली खुशबू है। अगर आप भी ढूंढ रहे हो ना कोई ऐसा परफ्यूम, तो भाई मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप अपने लिए ज़रूर मंगाओ ये वाला परफ्यूम। फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, घर के कपड़े हैं, फिर भी मैंने लगा लिया। तो एक बार मैंने आपको इसका सजेशन दिया था, ये परफ्यूम भी मैं लगातार इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नायका का मोई है, इसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये वाला कुछ और ही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कलेक्शन में एक नया परफ्यूम अब ऐड होने वाला है। मैं 2 परफ्यूम लगातार लगा रही थी और अब मैं थोड़ा थोड़ा उनसे बोर होने लगी थी, तो मुझे कुछ नया चाहिए था। तो गाइज, अगर आपको मेरे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगते हैं, उनका हॉल वीडियो भी अच्छा लगता है, मेरे सजेशंस पसंद आते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर तरह की जानकारी अपने व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, चाहे वो ब्यूटी रिलेटेड हो, किचन से रिलेटेड हो, कुकिंग हो, शॉपिंग हो, कपड़े हो, हर चीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है। अगर आप मुझे पसंद करते हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये सही नहीं कर रहे आप मेरे साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये प्रोडक्ट्स भी पसंद आते हैं जो मैं इस टाइप के दिखाती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।